फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था शैव एवं भागवत धर्म। आइए इसका कुछ प्रश्न क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। जो 4 युगों का क्रम है कैसा है? तीसरा ऑप्शन होगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। त्रेता या सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलियुग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत मयूर। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति तथा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवों में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनार कौन थे? नयनार शैव थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए तथा शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं उसकी कठोरता का भी विरोध किया। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से थे? शैव धर्मानुयायी थे नयनार। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान। पोगई, पूडम, तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन ज़्यादा है? गुप्तों की। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राजचिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? कृष्ण। परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने, वैदिकार्यों ने, तमिलों ने और अभीरों ने। तो किसने की थी? ये भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेसनगर का गरुण स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? बेसनगर का गरुण स्तंभ। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने 15 क्वेश्चन किए। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। बाय।